एपिसोड वॉचर के साथ शुरू होता है, जो सारी लड़ाइयों को ध्यान से देख रही है, उसके नोट्स बना रही है कि नज़र एक ऐसे पोर्टर पर पड़ती है जिससे वो हैरान हो जाती है। सीन स्विच होता है, छोटा सेंटा और बड़ा सेंटा की लड़ाई दिखाई देती है। प्यारे बच्चे, तेरा इधर उधर घूमने नहीं जा सकते जब हमारे सर पर दुश्मन बैठे हों। जब ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी तो शायद तुम भी बड़े हो चुके होगे। मुझे पता है तुम्हें कोई खाने से रोकता है तब तुम्हारे अंदर इस तरीके की भावनाएं आती हैं। तुम इसको ऐसे सोचो कि ये तुम्हारा अंतिम काम है, के बाद तुम खाना खाने जा सकते हो। तुमने भी यहाँ आने का निर्णय खुद किया है, तुमको खुद को भी तो रूडू की परवाह है ना। अरे रुको 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 भाई रुक, मुझे याद नहीं था कि तुम इतने ज़्यादा सेंसिटिव हो। सॉरी 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 सॉरी। तुम दोनों बहुत अच्छे हो। तुम्हारा ये बेटा है। मैं आशा करता हूँ कि जल्द ही हम यहाँ से निकल जाएं। एएसपी। प्यारे भाइयों, अगर ये रात बीतने से पहले तुम यहाँ से नहीं जाते हो तो मैं तो सो ही जाऊँगा। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है बताओ जरा। तुम्हें बुरा न लगे तो मैं तुम्हें क्या प्यारा छोटा बच्चा कह सकता हूँ। समझ में आ गया, कोई बात नहीं। बच्चों की यही आदत है कि इस उम्र में वो कुछ भी करें अच्छा ही लगता है। कितने साल का है ये? पिछले महीने ये 10 साल का हुआ। ये तो बहुत अच्छा है। कौन सी तारीख को? 17 सितंबर 17। अरे ये तो मेरे पास ही है। मैं 19 तारीख को पैदा हुआ था। तो अभी अभी बड़े हुए हो। वैसा मत दिखाओ कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। ध्यान से सुनो, हम जरूर बड़ों की तरह बात कर रहे हैं। तो अब तुम अपनी कहानी बताओ। तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम्हारे साथ कोई ट्रेजेडी हुई है। तुम यहाँ हमारे साथ लड़ाई भी करोगे कि नहीं? बुंडूस, यही मेरा नाम है और तुम भी मुझे ये बुला सकते हो। और मैं ब्रो, विश्वास करो, मैं यहाँ जरूर जोल्डो के कहने पर आया हूँ, लेकिन इसके पीछे मेरी खुद की बहुत सारी वजह है। वैसे तुम्हें अगर बुरा लग रहा हो तो हम ये लड़ाई रोक सकते हैं। तुम दोनों को हराना उन्हीं वजह में से एक है। यहाँ मैं जानकारी के लिए आया हूँ। अगर तुम मुझे वो दे देते हो तो मैं ये तुम्हें जरूर बताऊंगा तुम्हारे हारने के बाद तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। उसके वाइटल्स इंस्ट्रूमेंट एक्टिव होते हैं, जिनमें से छोटी छोटी उंगलियां बाहर निकलती हैं, जो देखने में बहुत ही भयावह है। सेंटा को भी डर लग रहा है। बताना शुरू करो। क्लीनर्स का बॉस अरुआ, आखिर वो है कौन? बॉस, तुम्हें पता है ना, मुझे इस तरीके के शब्दों से नफरत है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी इमरजेंसी है। हमारे 4 साथी, जिसमें रूडू, अकीरा और वो 3 बच्चे शामिल हैं, उनका कुछ पता नहीं है और जानकारी मिली है कि उनके पास वो भी शक्तियाँ हैं जो चुराई गई हैं। ग्रीस उन लोगों को ढूंढने के लिए उतावला हो रहा है। बॉस, आप अपना चौकड़ पहनना कब शुरू करोगे, जिससे मेरे लिए भी थोड़ी सी आसानी हो जाए और आपसे कनेक्ट करने में मुझे इतनी परेशानी ना। ठीक है, देखो अगर कोई फ्री हो तो बताओ, मैं खुद उन लोगों को ढूंढता हूँ। सेंटा दिखाई देते हैं, वो उंगली आगे बढ़ती है। हमारे बॉस के बारे में क्यों जानना चाहते हो बुंडू? सुनने में तो ये बहुत बड़ा प्रश्न लगता है, लेकिन मैं तुम्हें इसे छोटे छोटे पार्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। तुमने अभी कहा था कि तुम्हें क्लीनर्स की जानकारी चाहिए, जिससे तुम्हें उनकी कुछ कमजोरियाँ पता चल सके, राइट? मैं तुम्हें ऐसी कोई चीज़ नहीं बताने वाला जिससे हमारा नुकसान हो सके। ज़्यादा अपना दिमाग मत चलाओ भाई। मेरे सवाल किसी बहुत विशेष काम के लिए नहीं हैं, केवल मेरी अपनी खुद की सोच और खुद के इंटरनल माइंड से ये सारे आ रहे हैं। तुम मुझे अभी कुछ मत बताओ, ये बहुत आसान है। कुछ सवाल मैं पूछूंगा, कुछ सवाल तुम पूछना। इट इज़ सिंपल। तुम कुछ मत बताना। अगर तुम्हें लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, भरोसा करो मुझ पर। लेकिन अगर तुम मुझे नहीं जवाब दोगे तो मैं तुम्हें ये भी नहीं बताऊंगा कि हम लोग हैं कहाँ। इससे हम दोनों यहीं पर कैद रहेंगे जब तक कि सब तबाह नहीं हो जाता।
ठीक है, मैं तुम्हें तभी बताऊंगा जब तुम फंस गए। कौर्स का फेवरेट खाना कौन सा है? मिठाई। मुझे लगता है उम्र क्या है उसकी किसी को नहीं पता कि वो कितने साल का है। जब वो बाहर जाता है क्या करता है? मैंने कभी उसे देखा नहीं बाहर जाते हुए। ट्रेनर्स में काम करते हुए उसे कितना समय हुआ मुझे नहीं पता। क्या तुमने कभी उसका फाइटर रेस्टोरेंट देखा है? बिल्कुल नहीं। मैंने सोचा था इसके सवालों को मैं इग्नोर कर दूंगा और ये सब बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन वो जितनी चीजें पूछ रहा है वो सारी की सारी बकवास है, बेहद बकवास। और मुझे ये बहुत अजीब लग रहा है। इसके साथ तो कुछ तो हो रहा है। इसकी ये बड़ा होता जा रहा है। मैंने तो कुछ नहीं किया। अरे भाई रुक जाओ, परेशान मत हो, अभी कुछ नहीं हुआ है, रुको। इसे समझाना इतना मुश्किल क्यों है बार? मैं ही क्यों इस तरीके की समस्याएं लेकर बैठता हूँ हर बार। चलो ये भी ठीक है। सुनो भाई, मुझे सही में नहीं पता कि ये सारी चीजें यहाँ क्या चल रही हैं। अगर तुम्हारी साइड हारती है तो हम तुम्हें एक ट्रेस बीस्ट से तुम्हारा सामना होगा। मुझे पता नहीं है कि तुम लोग जानते हो या नहीं हो, लेकिन हम रेडर ट्रेस बीस्ट बनाना सीख चुके हैं। तुम्हें भी वही सुनाई दे रहा है जो मैं सुन रहा हूँ? भाई, तुमने मुझे जो जानकारी दी है उसके बदले में मैं तुम्हें केवल यही दे सकता हूँ। एक मिस्टीरियस आदमी जिसका कोई अता पता नहीं है, उसे मिठाइयाँ पसंद हैं। इन सारी चीज़ों से मुझे तो साफ साफ लग रहा है कि वो भी हम लोगों की तरह इंसान ही है। वो अपनी वास्तविक पर्सनालिटी सबसे छुपाता है, चाहे वो उसका खुद का ही घर क्यों ना हो। कम ऑन, अब छुपने की जरूरत नहीं है और ज्यादा, थोड़ा थोड़ा ही सही। अब तुम भी मुझे पसंद कर रहे हो ना? मैं हर बार कोशिश करता हूँ कि लोग मुझसे भी ज्यादा ताकतवर बन जाएं। ज्यादातर लोग अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकते, तो मैं ही खुद को पीछे कर लेता हूँ। जब मैं ऑल आउट लड़ाई करने जाता हूँ तो केवल लड़ाई 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 लड़ाई। लेकिन मैं नहीं जीत रहा हूँ, मैं इसी चीज की कल्पना करता हूँ और अब मैं इसी चीज की आशा करता हूँ ऐसा ही हो। मुझे पता है तुम बॉस के साथ रहते हो, इसका मतलब तुम मुझे आसानी से हरा सकते हो ना? जांगा मेरे दोस्त, अब छुपने की जरूरत नहीं है, बाहर निकल आओ। चलो चलो साथ में मजा करते हैं। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्लीन है कौन रेडर्स है, या तो हम दोनों मिलकर अपनी फैंटेसी पूरी करते हैं और लड़ाई का मजा लेते हैं। दिखाओ दिखाओ मुझे कितने ज्यादा खतरनाक हो तुम, दिखाओ मुझे। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है। तुम उस कचरे से कुछ नहीं कह सकते जो ऊपर से गिरता है। स्पेयर वही जगह है जहाँ से ये सब आता है। जिंदा चीजें कितनी अजीब होती हैं, खुद को बदल सकती हैं इन्वायरमेंट के साथ। कभी कभी ऊपर से गिरने वाला कचरा उन प्रजातियों में है जिसे ग्राउंड पर कभी नहीं देखा गया। इंसान भी ठीक इसी तरह है। हम जिस तरीके के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उसी तरीके से बन जाते हैं। मैं ग्राउंड वाला, तुम स्पेयर वाले। क्यों? तब हम दोनों की आंखें एक जैसी हैं। जावर ने मुझे बताया था कि मैं और तुम दोनों एक जैसा स्मेल करते हैं। मुझे नहीं पता उसके कहने का मतलब क्या था और वो क्या सोचता है, लेकिन उसी ने मुझे तुम्हारी तरफ खींचा। इसीलिए मैं तुमसे खुद मिलना चाहता था।
मुझसे मिलना? हाँ? कितना बचकाना है। तुम मुझे अपने साथ मिलाना चाहते हो क्योंकि हम दोनों मिलकर इस प्रेयर को तबाह कर दें। दोस्त, मुझे ऐसे किसी भी दोस्त की जरूरत नहीं है जो मेरा फायदा उठाए और मैं कोशिश करूं उस कमीने के लिए। तुम ऐसा दिखाने की कोशिश मत करो कि हम दोनों सेम हैं और इन क्लीनर्स को इनमें घसीटने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इसके बारे में सोच रहा था। नॉर्मल क्या है? रूडो, क्या तुम्हें पता है यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो ऊपर से गिरने वाले कचरे की भी पूजा करते हैं, उसे स्वर्ग से आई हुई चीज की तरह देखते हैं। ये घूमते हुए कचरे बड़ी बड़ी लोहे की राड उनकी शरीर की हड्डियों को भी पीस देती हैं। ये वही लोग हैं जो उस कचरे की पूजा कर रहे थे, उसी के नीचे दबकर मर गए। ये बाहर वालों के लिए थोड़ा अजीब जरूर हो सकता है, लेकिन अगर इसके बारे में तुम जानते हो तुम्हें ये नॉर्मल लगेगा। उसी वक्त ये एक कॉमन सेंस में बदल जाता है। वो अपने हाथ में पकड़ा हुआ कॉकरोच खा लेता है, जो बहुत ही अजीब था। ये कॉकरोच बहुत ही यूजफुल है। मुझे जावा ने बताया था कि तुमने उसे एक बार शॉक कर दिया। वैसे जावा है ही ऐसा, वो सबके अंदर की बुराइयां बाहर निकालता है। सीन स्विच होता है। हमें जावा और सांगा की लड़ाई फिर से दिखाई देती है। जावा सांगा पर ऑल आउट अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन सांगा सोचता है मेरे पास गॉड गिफ्टेड टैलेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मेहनत से अपने इन सब को हरा दूंगा और अब मेरे अंदर जितनी भी ताकत है सब झोंक दूंगा। क्या मुझे ये करना चाहिए? ऐसा भी विचार आता है, लेकिन लड़ाई से पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं। उन दोनों के बीच में लड़ाई बहुत जोरों शोरों से चलती है। मारपीट, कटर कुटर सब एकदम बड़ा जबरदस्त तरीके से चल रहा होता है। शुरुआत में सांगा तो उसे भरपूर जकड़ देता है, लेकिन फिर अचानक से जावा उस पर हावी होता है। वह उसे फंसा लेता है। जैसे ही उसे मारने वाला है, उसकी ब्लेड उसके शरीर को छूने वाली थी। वो अपने दांतों से उसे पकड़ता है और अपनी इंटेंसिटी दिखाता है कि अभी नहीं खत्म हुआ, ये तब तक नहीं खत्म हो सकता जब तक मैं मर ना जाऊं या मैं खुद को प्रूफ ना कर दूं। फिर उसके रिब्स को तोड़ता है, उसे पंच मारता है और उन दोनों की लड़ाई फिर से आगे बढ़ती है। सांगा अब जावा पर भारी दिखाई देता है। वो उस पर बहुत सारे अटैक करता है, जिससे बचने की वो कोशिश करता है, लेकिन अपने ह्यूमर को वो छोड़ता नहीं। वह उसे बार बार और प्रवोक करता है, हंसता है, दूसरी तरह की चीजें करता है, जिससे सांगा और भी गुस्सा होता है। लेकिन जब अचानक से उस पर सांगा बहुत तेजी से वार कर रहा है, वो डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन सांगा उसे पंच मारता है। तभी गलती से जावा का पंजा उसके पैर में लग जाता है, जिससे वो जमीन पर गिरता है। सांगा दर्द से चीखता है, तड़पता है। वह उसे बहुत सारी बातें कहता है। एट द एंड वह अपने नाइफ का इस्तेमाल करके उसे मार देता है। इसी के साथ आज का एपिसोड होता है खत्म। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बने रहिए। बाबा, सी यू।